हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो मेथड होता है जोन रिफाइनिंग का वो बेस्ड होता है इनमें से किस प्रिंसिपल पर, ये आपको बताना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं। की कॉन्सेप्ट लाई करेगा कि देखो जो जोन रिफाइनिंग मेथड होता है ये बेसिकली एक हमारे पास क्या होता है, रिफाइनिंग मेथड होता है। सो वी शुड नो व्हाट इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग की अगर मैं बात करती हूँ, रिफाइनिंग बेसिकली क्या होता है कि देखो हमारे पास ये मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है। मेटलर्जी में हमारे पास इससे पहले इनिशियली प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ओर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। सो अब क्या होता है कि मेटल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब उस मेटल को, मतलब कि अगर मुझे उस मेटल को फॉर ऑप्टेनिंग दैट मेटल ऑफ हाई प्योरिटी, उस मेटल को हाई प्योरिटी में ऑब्टेन करने के लिए सेवरल टेक्निक्स जो होती है वो यूज होती है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द इम्प्योरिटी, राइट। इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। और इसके लिए जो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती है उनमें से ही हमारे पास एक क्या होती है, जोन रिफाइनिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट जोन रिफाइनिंग मेथड की, इफ आई टॉक अबाउट, जैसा कि हमने समझा ये हमारे पास क्या होता है, एक रिफाइनिंग प्रोसेस है। और इस मेथड का जो प्रिंसिपल होता है ये बेस्ड होता है कि हमारे पास जो इम्प्योरिटीज होती हैं, प्रिंसिपल्स जो होता है वो बेस्ड होता है कि इम्प्योरिटीज जो होती हैं ये हमारे पास इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट। इम्प्योरिटीज जो होती है ये मोर सॉल्युबल होती है मेल्ट में देन इन द सॉलिड स्टेट, देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। एंड इस मेथड के जो एप्लीकेशन की बात करती हूँ, ये हमारे पास यूजफुल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेसिकली फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑफ हाई प्योरिटी। सेमीकंडक्टर या अदर मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी की प्रोडक्शन के लिए ये हमारे पास बेसिकली आपका क्या होता है, यूज होता है। अगर मैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर की एग्जांपल्स की बात करती हूँ, लाइक सिलिकॉन हो गया आपके पास, जर्मेनियम हो गया, फाइन। यहाँ से आंसर क्या होगा कि द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ग्रेटर सॉलिबिलिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज इन द मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड, ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ द प्योर मेटल, ये तो फॉल्स है, हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्या, हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इम्प्योरिटीज, नो, मेल्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, फॉल्स। ग्रेटर नोबल करेक्टर भी नो, राइट। ऑप्शन ए ही हमारे पास करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।